आज मैं आपको बताने वाला हूं इंग्लिश स्पीकिंग में यूज होने वाले 3 वर्ड्स। वो 3 वर्ड्स क्या हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ही ज्यादा इसका यूज होता है। तो चलिए, फर्स्ट है ऑल्सो, सेकंड है टू और थर्ड है एज वेल। इसका क्या मतलब होता है और इसको हम कहां कहां कैसे यूज करते हैं, तो चलिए देखते हैं। तीनों का अर्थ होता है भी। इसका मतलब होता है भी, ऑल्सो का मतलब भी होता है भी, टू का मतलब भी होता है भी और एज वेल का मतलब भी होता है भी। लेकिन हमें इसको कहां पर यूज करना है, कैसे यूज करना है, चलिए देखते हैं। मैं भी अंग्रेजी बोलता हूं, तो अब हम इस बात को कैसे बोले? मैं भी अंग्रेजी बोलता हूं, तो हम यहां पर बोल सकते हैं आई ऑल्सो स्पीक इंग्लिश, राइट। आई ऑल्सो स्पीक इंग्लिश, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं भी अंग्रेजी बोलता हूं। लेकिन हम इस ऑल्सो का यूज हमें कहां पर करना है, ये सबसे मेन बात है। ऑल्सो का यूज करते हैं मेन वर्ब के, ये जो मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब के बीच पहले और सब्जेक्ट के बीच में, ठीक है। तो हमेशा ऑल्सो का यूज हम मेन वर्ब के पहले और सब्जेक्ट के बात करते हैं, ठीक। नेक्स्ट, मैं भी अंग्रेजी बोलता हूं, तो इस बात को हम कैसे बोलेंगे? आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश टू। अब देखिए यहां पर दोस्तों हमने टू का यूज किया है वाक्य के अंत में। आई स्पीक इंग्लिश टू, मैं भी अंग्रेजी बोलता हूं, तो इसका मतलब भी क्या हो गया कि टू का मतलब भी होता है भी, लेकिन इसको हम हमेशा वाक्य के अंत में यूज करते हैं। नेक्स्ट, अब यहां पर क्या करेंगे? एज वेल का यूज हम, एज वेल। इसका मतलब होता है कि मैं भी अंग्रेजी बोलता हूं, तो कैसे बोलेंगे? आई स्पीक इंग्लिश एज वेल, आई स्पीक इंग्लिश एज वेल। इसका मतलब हुआ कि मैं भी अंग्रेजी बोलता हूं, तो यहां पर क्या हुआ? अब यहां पर भी हमने एज वेल का यूज किया, लेकिन एज वेल का यूज हम जब करते हैं, इसका यूज हमेशा वाक्य के अंत में करते हैं और कुछ अधिक औपचारिक रूप से हम इसी बात को व्यक्त करने के लिए हम एज वेल का यूज करते हैं। तो हालांकि इन जो ऑल्सो, टू और एज वेल का हिंदी मीनिंग जो होता है वो भी होता है और इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, माइनर सा डिफरेंस होता है। आप तीनों को एक यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप आई ऑल्सो भी यूज कर सकते हैं, आप टू भी यूज कर सकते हैं और एज वेल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसको थोड़ा सा याद करने की एक ट्रिक है। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? ऑल्सो जो है हमेशा बीच में आता है और टू है, टू का इस्तेमाल हमेशा वाक्य के अंत में करते हैं, जैसे कि हमने यहां पर किया है। और ऑल्सो यहां पर किया, वाक्य के बीच में किया है। और एज वेल हमेशा वाक्य के अंत में आता है जब हमें अधिक औपचारिक रूप से बोलना होता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि मैं भी क्रिकेट खेलूंगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, मैं भी क्रिकेट खेलूंगा, तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं। अब इसी को हम टू से बोलेंगे, तो आई विल प्ले क्रिकेट टू, आई विल प्ले क्रिकेट टू। और अगर हमें इसी बात को एज वेल से बोलना है, तो कैसे बोलेंगे? आई विल प्ले क्रिकेट एज वेल, मैं भी क्रिकेट खेलूंगा, ठीक है। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और देता हूं मैं कि मैं भी दिल्ली जाऊंगा, मैं भी दिल्ली जाऊंगा। अब ये एक सेंटेंस दोस्तों आप लोगों के लिए है। आपको इस सेंटेंस को बनाना है और कमेंट करके बताना है कि आपने क्या सीखा। और मिलते हैं अगले